तो हम कविता पढ़ रहे हैं, काव्य मनुष्यता। इसके आखिरी छंद में आ गए हैं हम। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, मतलब जो तुम्हारी इच्छा है उस इच्छा वाले मार्ग में तुम चलो, अपनी इच्छा के उस मार्ग में तुम चलो, खुशी से चलो। विपत्ति विघ्न यानी कि कोई परेशानी आए, कोई विपत्ति आए या कोई बाधा पड़े तो उन सभी को तुम धकेलते हुए आगे बढ़ो। घटे ना हेल मेल, हाँ, एक दूसरे से कभी अपना मन घटे नहीं। मतलब जिस समाज में हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उन लोगों के साथ हमारे अपनेपन की भावना जो है वो कभी घटे नहीं। बढ़े ना भिन्नता, कभी हमारा उनके साथ मतभेद ना हो, भेदभाव ना करें हम। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, वाद विवाद ना करें हम एक रास्ते में चलते हुए। कोई भी वाद विवाद हम बिल्कुल भी ना करें और कोशिश ये करें कि हम हमेशा साथ हो एक दूसरे के, और हो सके तो सतर्क पंथ, मतलब अपने रास्ते पे औरों को, अपने सफल रास्ते पे, अगर आप सफल होते हो, कोशिश तो आपकी सफल होने की होगी, तो आप ये कोशिश करो कि अपने मित्र को भी अपने साथ सफल करो। सतर्क पंथ हो सभी, मतलब अपने साथ साथ आप सभी को सफल करो। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तो ये भाव जो है आपका वो समर्थ भाव है, मतलब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ का भाव है, समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य कौन है? जो दूसरे मनुष्य की मदद करता है। इसकी व्याख्या कैसे लिखते हैं वो देखिए। कवि कहता है कि हम अपने अपने मार्ग पर खुशी खुशी बढ़ते चले जाएं, अपने अभीष्ट मार्ग पर, अपने इच्छित मार्ग पर। कोई किसी के मार्ग में बिल्कुल भी बाधा उत्पन्न ना करे, कभी भी किसी के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करनी। हमारे सामने जो भी प्राकृतिक बाधाएं आती हैं, जो भी बाधाएं आती हैं, उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए और अपने जीवन के पथ पर चलते हुए आपस का जो मेल जोल है वो घटना नहीं चाहिए। हमारे मतभेद बढ़ने भी नहीं चाहिए और वाद विवाद हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ही मत होकर स्वच्छ होना चाहिए। हमारे जितने भी मित्र हैं, समाज में लोग हैं, हम सभी का जो है वो मत एक होना चाहिए और स्वच्छ यानी कि पवित्र, अच्छा मत होना चाहिए। अच्छा मतलब जो आपकी इच्छा है वो बहुत पवित्र होनी चाहिए। हमारी विचारधाराएं बिल्कुल साफ होनी चाहिए। हम एक दूसरे को सफल करते हुए सफल होते जाएं, मतलब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं और ख़ुद भी उसके साथ आगे बढ़ें, तभी हम समर्थ हैं, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए वही सच्चा मानव है जो दूसरे मानव के लिए या दूसरे मानव के हित में प्राण देता है। ठीक है, तो ये मनुष्यता काव्य है, आपको पूरा हुआ। इसके पहले प्रश्न को देखते हैं। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु बताया है? तो पहला है आदर्श पुरुष, दूसरा है पशु प्रवृत्ति। कवि कहता है कि वही सुमृत्यु है जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसके कार्यों को अपना आदर्श मानते हैं। सुमृत्यु का मतलब होता है अच्छी मृत्यु, कुमृत्यु का मतलब होता है बुरी मृत्यु। सुमृत्यु में लोग आपको याद करेंगे, आपका नाम लेंगे, आप जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते पे चलने का सोचेंगे, मतलब आपके आदर्श को वो मानेंगे, उसके पद चिन्हों का अनुसरण भी करेंगे। वो जिस रास्ते पे चले हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। वह शरीर से तो नहीं रहता, जो मर गया वो शरीर से नहीं रहता, लेकिन उसके कार्य जो है वो युगों युगों तक रहते हैं, मतलब हमेशा उसके कार्य जो है वो याद रहते हैं, उसकी यादों के द्वारा जीवित रहते हैं और वह अमर कहलाता है। वो बिल्कुल अमर हो जाता है। क्यों अमर हो जाता है? क्योंकि वो आपकी याद में जीवित है। पशु प्रवृत्ति, कवि कहता है जिसका जीवन अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरों के भलाई के लिए जीता है, वही मरकर भी अमर हो जाता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है, जीता है, मरता है, वो हमेशा अमर रहता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है या अपने हित में लगा रहता है, वह मनुष्य नहीं बल्कि पशु प्रवृत्ति का होता है। उसकी प्रवृत्ति कैसी होती? पशुओं की प्रवृत्ति कैसी होती? वो अपने बारे में सोचते हैं। आप एक रोटी डालिए तो आप देखिएगा कि 4-5 कुत्ते आपस में लड़ जाएंगे, एक रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए वो एक दूसरे से लड़ जाएंगे, मारने लगेंगे। परंतु ये मनुष्यता नहीं है, ये पशु प्रवृत्ति है कि अपना पेट भरना है दूसरों से छीन के। और मनुष्यता क्या है? कोशिश ये करनी है कि अगर एक रोटी है तो आधा से ज़्यादा दूसरा को दे दे और ख़ुद थोड़ा सा ले ले।
तो मनुष्यता दूसरों के लिए जीना है, दूसरों पे उपकार करके जीना है। ठीक है, तो काव्य मैंने आपको समझा दिया था, मनुष्यता काव्य पूरा हो गया। पहला प्रश्न भी मैंने आपको समझा दिया। कुल प्रश्नों की संख्या है इसमें 2, 3, 4, 5 और इधर है आपको 6, 7, 8। ठीक है, तो बाकी के प्रश्न उत्तर अब हम अगले दिन करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। ओके, धन्यवाद। अभी तक की जो भी काव्य व्याख्या है उसको पढ़ के लिख लीजिए और प्रश्नोत्तर की शुरुआत हो गई है तो उसे आप समझ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।